हेलो मित्रों, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। एक बार फिर से तुला राशि की वीडियो में और कर्म राशि एस्ट्रो चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब कुशल मंगल होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। जैसा कि आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ा कि बुध हो रहे हैं पावरफुल, आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। किस प्रकार से परिवर्तन होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में सच्ची भक्ति भावना के साथ हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को एक छोटा सा प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बुध हो रहे हैं पावरफुल। बुध का पावरफुल होना आपके किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और किन किन क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी और किस प्रकार से पावरफुल हो रहे हैं, इस बारे में विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले बता दें, बुध जो हैं आपके पंचम भाव में विराजमान थे और 11 अप्रैल सन 2026 को बुध जो हैं राशि परिवर्तन करके एक घर आगे यानी कि छठे भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है। और 12 नंबर जो होता है मीन राशि का होता है और मीन राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। यानी बुध जो हैं देवगुरु बृहस्पति के घर जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के घर जाना और यह राशि परिवर्तन किस प्रकार से आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा और कौन कौन से ग्रहों के साथ युति योग बनेगा, कौन कौन से राजयोग बनेंगे, सारी बातों को विस्तार पूर्वक जानने वाले हैं। जैसा कि ऐतिहासिक तारीख 11 अप्रैल को बुध जो हैं एक घर आगे चले जाएंगे और जहां पर पहले से ही सूर्य विराजमान हैं। सूर्य के साथ युति योग भले ही कुछ कम समय के लिए हो, लेकिन बड़ा ही पावरफुल राजयोग सूर्य के साथ बुध का बनता है। बुध और सूर्य मिलकर के बुध आदित्य राजयोग बनाते हैं और बुध आदित्य राजयोग जब बनता है बड़े लाभ के अवसर देखने को मिलते हैं। बुध आदित्य राजयोग में बुद्धि का विकास होता है, कारोबार का विकास होता है, बिजनेस का विकास होता है, धन रुपए पैसे का विकास होता है और खुशियों का भी विकास होता है। तो सबसे पहले बात करें खुशियों की, तो घर परिवार में खुशियां बढ़ती हुई आपके दिखाई देंगी। जो भी लड़ाई झगड़े कलह कलेश घर परिवार में चल रहे थे वह दूर होंगे। जो चिंता आपको सता रही थी, जो भय आपको सता रहा था या आपके मन में कोई ना कोई दुविधा थी, उससे आपको छुटकारा मिलेगा। मन आपका नहीं लग रहा था, वह मन आपका उखड़ सा रहा था, वह मन भी आपका लगने लगेगा। आपको हिम्मत आएगी, साहस और आपको कार्य करने की लगन देखने को मिलेगी। जब बुध आदित्य राजयोग बनता है तो धन रुपया पैसे में वृद्धि होती है। और धन रुपए पैसे में वृद्धि कब होती है? जब बिजनेस व्यापार अच्छा चले, कारोबार अच्छा चले, नौकरी के अवसर प्राप्त हों, विदेश जाने के अवसर प्राप्त हों या आपको कोई ना कोई ऐसा कार्य मिले जो लंबे समय तक आपको धन रुपए पैसे का लाभ दिलाने में सक्षम हो। इन सारी जरूरतों में से कोई ना कोई जरूरत आपकी भी पूरी हो सकती है। सबसे पहले सरकारी जॉब के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं अगर आप सरकारी जॉब के योग्य हैं। पढ़ाई लिखाई में अगर आप अच्छे मार्क्स हासिल करते हैं तो सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त होंगे। परसेंटेज वाइज आपकी जो है अच्छी आती है तो आपको सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त होंगे।
अन्यथा आपके कारोबार बिजनेस अगर आप कोई सा भी करते हैं तो वहां से धन लाभ की प्राप्ति आपको बुध आदित्य राजयोग दिलाते हुए दिखाई देंगे। सूर्य और बुध का यह युति योग आपके लिए बड़ा ही लाभकारी रहेगा। घर में खुशियां आएंगी, धन रुपए पैसे की बारिश होगी और जिस घर में धन रुपया पैसा आता है, लड़ाई झगड़े उस घर में कम देखने को मिलते हैं। ऐसा देखा गया है, जिस घर में धन रुपया पैसा कम होता है, लड़ाई झगड़े अधिक उस घर में देखने को मिलते हैं। यह वास्तविकता है कि कार्य जिसके पास नहीं होता, बीमार भी बहुत अधिक पड़ता है। स्वास्थ्य उसी का खराब होता है जिसके पास कार्य करने का के लिए कार्य नहीं होता। अगर आपको कार्य मिल जाए तो स्वास्थ्य में भी आपकी दिक्कतें समाप्त होती हुई दिखाई देंगी। धन जो आपका स्वास्थ्य में अधिक खर्च हो रहा था, वह धन आपका जो है कम खर्च होने लगेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। जो मुकदमा केस आपका चल रहा था, उससे आपको छुटकारा प्राप्त होगा। शत्रुओं का भय अगर आपको सता रहा था, शत्रुओं से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। लड़ाई झगड़े से मुक्ति मिलेगी और आपका मन जो है आने वाले समय में शांत चित्त देखने को मिलेगा। सोच समझकर कार्य करने की आपको आवश्यकता है। जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना ले, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। कार्य में मन लगेगा, थोड़ा सा समय अधिक आपको लग सकता है, परंतु निराश ना होने के लिए आपके बुध आदित्य राजयोग बन रहा है। थोड़ा सा हिम्मत, थोड़ा सा शौर्य बना करके रखें, धैर्य बना करके रखें, कार्य आपके चलने प्रारंभ होंगे। इसके साथ साथ शनि भी आपके छठे भाव में विराजमान है और छठे भाव का शनि बड़ा ही पावरफुल होता है। मेहनत तो अधिक कराता है, परंतु सफलता भी अधिक दिलाता है। आपकी मेहनत के अनुसार आपको फल देने में शनिदेव महाराज सक्षम होते हैं। और वैसे भी शनिदेव महाराज उदय होने वाले हैं और भी अच्छे रिजल्ट जो है शनि के आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। शनि की वीडियो आने वाले समय में हम बनाएंगे, इसीलिए लगातार हमारे YouTube चैनल को देखते रहिएगा। अच्छी जानकारी और अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर एक पॉजिटिव सोच आप अपने मस्तिष्क में रखेंगे तो पॉजिटिव ही आपके जीवन में होने वाला है। अगर आप कुछ नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ही आपके जीवन में देखने को मिलेगा। यह जीवन की सच्चाई है। एक ऐसा व्यक्ति जो सदैव ही पॉजिटिव सोचता है तो ईश्वर भी उसकी सहायता करते हैं, ईश्वर भी उसके कार्यों में प्रगति देते हैं, धन रुपए पैसे में प्रगति देते हैं। धन रुपया पैसा, मान सम्मान और घर में खुशियां भी उसी को देते हैं जो पॉजिटिव सोच रखते हैं। इसलिए मोटिवेट होकर के पॉजिटिव सोच रख के अपने कार्य को निरंतर ही करते रहिएगा। आपको सफलताएं मिलती चली जाएंगी। एक ऊंची सीढ़ी तक, एक उच्च शिखर तक आपको पहुंचने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ बुध जो हैं आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं, जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं और बुध जो है देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति बुध के कार्यों को देख रहे हैं और बुध जो है देवगुरु बृहस्पति के कार्यों को देख रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन आपके लिए शुभ देखने को मिलेगा। भाग्य का सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। धर्म की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा और जब भी आपको समय मिलेगा धर्म के प्रति आप बड़े ही उग्र मन से कार्य करेंगे। धर्म में आपका समय भी व्यतीत होगा, धन भी खर्च होगा
और आपको धन उससे कई गुना प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ साथ बुध जो है 12वें हाउस के स्वामी बनते हैं, खर्चे के भाव के स्वामी बनते हैं। जो निरंतर आपका स्वास्थ्य में खर्च हो रहा था, वह स्वास्थ्य का खर्च आपको कम देखने को मिलेगा। विदेश जाने संबंधी अगर रुकावटें आपके जीवन में आ रही हैं, वह रुकावटें समाप्त होंगी। और विदेश में अगर आपको पीआर जैसे संबंधित कोई समस्या आ रही है, उसकी समस्याएं भी आपकी सुलझेंगी। आपके केस मुकदमों से आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसा कार्य कोई आपका बनेगा जिस कार्य को करने के लिए आपने बहुत मेहनत की है, बहुत लंबे समय से आपने प्रयत्न किया है, वह कार्य भी आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ सूर्य की बात करें, सूर्य राजा ग्रह हैं और राजा के कार्य सरकार की तरफ से कोई ना कोई कार्य मिल जाना, सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त हो जाना, बड़ा सरकार की तरफ से कोई ठेकेदारी का कार्य मिल जाना, ऐसे कार्यों में आपको जो है लाभ हो सकता है। इसके साथ साथ सूर्य जो है लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में विराजमान हैं। लाभ के अवसर आपको दिलाएंगे। जिस कार्य को भी करने की सोचेंगे वह कार्य आपके पूर्ण होंगे और जो मन में कोई इच्छा व्यक्त आपने कर रखी थी वह इच्छा भी आपकी पूर्ण होती हुई दिखाई देगी और एक अच्छे समय का आगमन आपके जीवन में देखने को मिलेगा। मंगल भी छठे भाव में विराजमान है। आलस्य अगर आपको अधिक आ रहा था, आलस्य मंगल समाप्त करेंगे। मेहनत करने के लिए जो ऊर्जा, जो हिम्मत आपके अंदर नहीं रही थी, वह हिम्मत भी आपकी बढ़ती हुई दिखाई देगी। मंगल जो है आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं और छठे भाव में विराजमान हैं। धन में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। फंसा हुआ धन, रुपया, पैसा आपका निकल करके आएगा। कहीं निवेश अगर आपने कर रखा था, वह निवेश भी आपका निकल करके आ सकता है। इसके साथ साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी मंगल छठे भाव में विराजमान है, तो आपके दाम्पत्य जीवन के लड़ाई झगड़े समाप्त करा सकते हैं। बिजनेस व्यापार में आलस्य को समाप्त करके आपके द्वारा अच्छी मेहनत, अच्छी सफलता आपको प्राप्त करा सकते हैं। संतान के जॉब के अवसर प्राप्त करा सकते हैं और संतान प्राप्ति के अवसर भी आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ आपके लिए आपकी संतान की तरफ से गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपकी संतान की जॉब के अवसर प्राप्त हो सकते हैं या संतान को कोई बड़ा कार्य या बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। अगर प्राइवेट जॉब में भी आपकी संतान जाना चाहती है, वहाँ पर भी आपकी संतान को अच्छे लेवल की पोस्ट देखने को मिलेगी। आपके जीवन में अगर सूर्य और बुध का लाभ आपको प्राप्त नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा हो, तो कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको कर लेने बहुत ही आवश्यक हैं। सुबह उठ करके स्नान वगैरह करके सूर्य को नमस्कार करें। 1 लोटा जल जो है सूर्य को अर्पण करें। निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। और सरकारी जॉब अगर आप चाहते हैं तो 1 लोटा प्रतिदिन शिवलिंग पर जल अर्पण करें। आपको सरकारी जॉब के अवसर प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, नोटिफिकेशन ऑल करके इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा।